मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में जापान रवाना हुआ शिष्टमंडल। जापान दौरे पर बोले मुख्यमंत्री नायब सैनी। जापान में हरियाणा का पवेलियन लगा हुआ है, कुछ इन्वेस्टर्स के साथ भी बैठक होनी है। जापान में हरियाणा के लोगों से भी मुलाकात की जाएगी और प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए जापान का ये दौरा है। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए बताई कि पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे और पीएम मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है, विशेष स्नेह है। ये तस्वीर भी आप देखिए जिसमें पूरा शिष्टमंडल जो जापान के लिए रवाना हुआ है। जाने से पहले ये तस्वीर पूरे ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी इस शिष्टमंडल की अगुवाई करेंगे और जापान में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे ताकि हरियाणा में और निवेश को बढ़ाया जा सके, उसका विस्तार किया जा सके, क्योंकि जापान की पहले से ही कई कंपनियां हरियाणा में काम कर रही हैं और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान दौरे पर जा रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए एक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली से जापान के लिए रवाना हो चुके हैं और अगर जापान की हम बात करते हैं तो कल सुबह मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान पहुंचेंगे, जिसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके। तो सबसे पहले जिस प्रकार से जापान दौरे के दरमियान वो जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जापान में हरियाणा का जो पवेलियन लगा है उसमें भी शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आएंगे। इसके साथ साथ जापान में हरियाणा के लोगों से भी मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आने वाले हैं। तो दिल्ली से जापान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन गए हैं अपराजिता? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगर यात्रा की बात करते हैं तो इस पूरे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व का जिस प्रकार की जिम्मेदारी है तो पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान के लिए रवाना हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए जापान में अपने हरियाणा के एक पवेलियन लगी है, बहुत बड़ा एक्सपो लगा हुआ है और जो हरियाणा पवेलियन है उसके उद्घाटन है और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टर से मिलना भी अलग अलग कार्यक्रम वहाँ के बने हैं। इन्वेस्टर्स है कुछ हमारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी बातचीत का अलग अलग विषय रखा हुआ है और मेन तो क्योंकि हरियाणा पवेलियन जो लगा है उसका उद्घाटन है, उस उद्घाटन के लिए आज मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो ये करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे। उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10-10.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं और इसी कड़ी के अंदर क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, एक बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना रहेगा। देखिए इस विषय को लेकर के तो आम जन से अगर आप चर्चा करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लोगों को उनकी भावनाओं का पता लगेगा, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार है, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रही है। जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। 217 वायदे थे, 217 में से 42 को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे। और हम लगातार क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जोरदार स्वागत करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से विशेष स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के लोगों से उनका बड़ा स्नेह है क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं। आज भी आदरणीय मोदी जी जब चर्चा करते हैं
तो यहाँ की लस्सी की चर्चा करते हैं, यहाँ के मक्खन की चर्चा करते हैं, दूध की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्योंकि हमारा हरियाणा में दूध दही का खाना, देखिए मैं हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस गति से आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा तो एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में इसकी पहचान थी, उसको जाना जाता था, और जब अलग हुआ था तो ये बात बोलते थे कि पता नहीं अपना गुजार कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। मैं तो धन्यवादी हूँ अपने हरियाणा के लोगों का कि जिन्होंने हरियाणा की पहचान एक जवान के रूप में बनाई है। आज बॉर्डर के ऊपर हमारा जवान देश की रक्षा के लिए खड़ा है, तैनात है, उसमें पहचान हमारे हरियाणा ने बनाई है। हमारे हरियाणा ने स्पोर्ट्स के अंदर अपनी पहचान बनाई है। हमारे खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल आते हैं तो उसमें गिनती हरियाणा की सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारी पहचान हमारे युवाओं ने बनाई है, और हमारे किसान ने हमारी कृषि प्रधान के रूप में पहचान हरियाणा की बनाई है। मुझे खुशी है आज इंडस्ट्री के रूप में भी हरियाणा की एक अलग पहचान बनी है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है।